Good morning, boys. All the boys. Good morning, class 6. I am speaking Irfan sir, English teacher from RK school. I want to you six. I am going right. 6 classes. I want to you that you will try to obtain the English speaking or English literature. That is a must. When you try best. Your lesson is Snow White and 70 was lesson second. I have first lesson. Earlier I taught you. Now you see the second lesson. Focus my thinking and my or the Hindi sentence upon the lesson second. क्लासेस 6 देखिए इंग्लिश में अब ट्रांसलेट कर रहा हूँ आपको। अभी तक इंग्लिश में आपसे बात हो रही थी। आई एम स्पीकिंग टू यू इन इंग्लिश दिस टाइम बट आई थिंक समथिंग टॉकिंग शुड बी इन हिंदी नेसेसरी। सेकेंड लेसन योर स्नो वाइट एंड 70 वार्स। स्नो वाइट और 7 बौने। इसमें आपको समथिंग पढ़ाया रहा, 1 पैसे लगभग पढ़ाया रहा नियर अबाउट। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप बिगनिंग से स्टार्टिंग से फिर से ऊपर वाली लाइन से देखना शुरू कीजिए। मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। वंस अपॉन अ टाइम इन अ ग्रेट क्रिस्टल। एक समय की बात है, एक बड़े किले में अ किंग डॉटर ग्रू अप। एक राजा की लड़की जो पली बड़ी, हैप्पी एंड कंटेंट, प्रसन्न और खुशहाली के माहौल में इन स्पाइट ऑफ ए जीलस स्टेप मदर। लेकिन इसके बावजूद उसकी एक सौतेली माँ थी। जीलस माने ईर्ष्या करना होता है, स्टेप मदर सौतेली माँ को बोलते हैं। शी वॉज वेरी प्रेटी। स्नो वाइट जो थी बहुत सुंदर थी। विद ब्लू आइज नीली आँखों वाली, उसकी नीली आँखें थीं। एंड लॉन्ग ब्लैक हेयर, और उसके लंबे काले बाल थे। हर स्किन वाज डेलिकेट। उसकी त्वचा, स्किन मीन्स त्वचा, डेलिकेट मीन्स सॉफ्ट। उसकी त्वचा बहुत मुलायम थी। एंड फेयर, और बहुत सुंदर थी। एंड सो शी वाज कॉल्ड स्नो वाइट, इसीलिए लोग उसे स्नो वाइट कहते थे। कॉल्ड माने पुकारना, कहना। दूसरी बात देखिए, दो हर स्टेप मदर वाज ए विकेट वुमन। यद्यपि उसकी सौतेली माँ बहुत ही धूर्त महिला थी, मक्कार महिला थी। बॉयज आप सुनिए, विकेट का मतलब होता है जो आपके साथ ट्रिक खेलता है, चालबाजी करता है, उसको विकेट बोलते हैं। हु प्ले गेम विथ यू, जो आपके साथ खेल खेलता है उसी को विकेट वुमन कहते हैं। पास गेम खेलता है आपके साथ। दो स्टेप मदर वाज ए विकेट वुमन। यद्यपि उसकी सौतेली माँ एक धूर्त महिला थी। शी टू वाज वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन वो भी सुंदर थी। एंड अ मैजिक मिरर टोल्ड हर, और उसके पास एक जादुई शीशा था जिससे वो रोज पूछा करती थी। एवरीडे व्हेनेवर शी आस्क्ड इट, वो उससे पूछा करती थी। मिरर मिरर ऑन द वॉल, शीशे दीवार के शीशे, हु इज द लवलीएस्ट लेडी इन द लैंड। इस धरती पर, इस संसार में सबसे सुंदर महिला कौन है? इस संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? द रिप्लाई वाज ऑलवेज, हमेशा वही जवाब आता था, यू आर योर मैजेस्टी, मेरी महारानी तुम सबसे सुंदर हो। यू आर योर मैजेस्टी, तुम मेरी महारानी, तुम सबसे सुंदर हो। अंटिल द ड्रेडफुल डे, लेकिन एक दिन वो भयानक दिन भी आ गया। ड्रेडफुल माने होता है भयानक, लेकिन एक दिन स्टेप मदर के लिए वो भयानक दिन भी आ गया। व्हेन शी हियर्ड इट से, जब उसने शीशों को ये कहते हुए सुना, स्नो वाइट इज द लवलीएस्ट इन द लैंड, स्नो वाइट संसार की सबसे सुंदर महिला है। द स्टेप मदर बिकेम फ्यूरियस, सौतेली माँ क्रोधित हो गई। गेट फ्यूरियस मीन्स क्रोधित होना। टू अनाय वेरी मच, अनाय माने भी क्रोधित होने को होते हैं, फ्यूरियस मीन्स भी क्रोधित होने को होते हैं। अरे समझ में, अनाय ANNOY स्पेलिंग है। अनाय माने क्रोधित हो जाना,
टू गेट फ्यूरियस, क्रोधित हो जाना। तो उसकी सौतेली माँ क्रोधित हो गई, एंड वाइल्ड विद जेलसली बिगैन प्लॉटिंग टू गेट रिड ऑफ हर। और उसने क्या किया, इतनी क्रोधित हुई, जेलसली माने जलन से इतनी क्रोधित हो गई कि उसने बिगैन प्लॉटिंग, योजना बनानी शुरू कर दी। प्लॉटिंग माने होता है प्लानिंग, कोई चीज की प्लॉटिंग की जाती है, प्लॉटिंग मीन्स यहाँ पे प्लानिंग। उसने योजना बनानी शुरू कर दी, गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ माने होता है छुटकारा पाना। गेट रिड ऑफ हर, स्नो वाइट से छुटकारा पाने की सौतेली माँ प्लानिंग करने लगी। कॉलिंग वन ऑफ हर सर्वेंट, अपने एक नौकर को बुला करके, शी ब्राइब्ड हिम विद अ रिच रिवार्ड टू टेक स्नो वाइट इनटू द फॉरेस्ट। उसने सौतेली माँ ने उसे प्रलोभन दिया कि बहुत सा धन देंगे, रिच रिवार्ड, बड़ा भारी इनाम देंगे। टेक स्नो वाइट, तुम स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ, फार अवे फ्रॉम द क्रिस्टल। इस महल से, इस किले से स्नो वाइट को तुम जंगल में ले जाओ तो तुमको हम भारी भरकम रकम देंगे। देन अनसीन ही वांट टू पुट हर टू डेथ, और वहां पे कोई देखे ना, अनसीन माने दिखाई ना पड़े, ही वांट टू पुट हर टू डेथ, और उसे मौत के घाट सुला दो। ले जाओ, कोई देखे नहीं ना पाए, तुम वहां पे इसे मार देना। द ग्रीडी सर्वेंट, वो लालची नौकर, अट्रैक्टेड टू द रिवार्ड, पुरस्कार से पुरस्कार से अट्रैक्टिव हुआ, आकर्षित हुआ, पुरस्कार की बात सुनकर के वो आकर्षित हुआ। एग्री टू हिज डीड, और काम करने पे सहमत हो गया। एंड ही लेट द स्वीट लिटिल गर्ल अवे, और बहला फुसला करके स्नो वाइट को बाहर ले गया, लिटिल गर्ल अवे, दूर ले गया। हाउएवर व्हेन दे केम टू द फर्टाइल स्पॉट, यहाँ तक कि वे अंत में पैदल वाले रास्ते पे आ गए, जंगली रास्ते पे आ गए। फर्टाइल माने जो बड़ा खराब रास्ता होता है, टूटा फूटा रास्ता होता है। द मैन्स करेज बेटरायड हिम एंड लिविंग स्नो वाइट सिटिंग बिसाइड इट। वहाँ पे आदमी का जब साहस थक गया तो उसने क्या किया, स्नो वाइट को एक पेड़ के पास बैठा दिया। ही ममलेट एंड चूज एंड रैन ऑफ, उसने, उसका जो है हृदय जो है थोड़ा सा बेटराइड हुआ, पिघल गया, तो उसने स्नो वाइट को एक पेड़ के पास बैठा दिया और ममलेट एंड चूज, उससे क्षमा मांगी और भाग गया। स्नो वाइट वाज दस लेफ्ट ऑल अलोन इन द फॉरेस्ट। इस तरह स्नो वाइट जंगल में अकेली रह गई। आप बात समझ लीजिए, समझिए, हमसे सुन लीजिए, शॉर्टकट में सुन लीजिए कि स्नो वाइट राजा की लड़की है, पहले माँ की लड़की है, और उसकी सौतेली माँ है जो वो भी सुंदर है। शीशे से पूछती है, जादू शीशे से, संसार में सबसे सुंदर कौन है? जवाब मिलता है, महारानी जी आप सबसे सुंदर हैं। लेकिन एक दिन ये जवाब मिलता है कि संसार में सबसे सुंदर स्नो वाइट है। तो अब वो जल जाती है, अपने एक नौकर को बुलाती है और कहती है जंगल में ले जा करके इसको मार दो। लेकिन जब जंगल में ले जाता है, नौकर ले जाता है, वहाँ पे उसका साहस फेल हो जाता है, हिम्मत नहीं बढ़ती, वो स्नो वाइट को छोड़कर भाग जाता है। इस तरह स्नो वाइट जंगल में अकेली रह जाती है। और अब आप जो है HW राइट डाउन कर लें, इसी के साथ HW पे ध्यान दें। HW नोट कर लें अवश्य। कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें ध्यान दीजिए। आपकी बुक में कॉम्प्रिहेंशन माने होता समझ। समझ आप देखिए, आपकी लेसन सेकंड की एक्सरसाइज खोलिए, आपको दिख जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और फिर इन द ब्लैंक्स है, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको सॉल्व करना है इसको पूरा। सॉल्व योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन from your book lesson second 2। पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग नोट कीजिए, fill up and true false also do। fill up and true false
Also do third question. Write your 10 friends names. English. आप पूरी तरीके अच्छी तरह तैयारी करें। हमारे टीचर्स आपकी खबर लेते रहेंगे और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए ताकि आपको लॉकडाउन में परेशानी ना हो। थैंक यू ऑल। सर जी बढ़ावा जगह बढ़ावा।